हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अननोन फैक्ट्स, जहां मिलते हैं आपको इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। इस वीडियो का एम रखा है मैंने 50 लाइक्स। आई होप कि आप सब कर दोगे। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अर्थ के रोटेशन की वजह से दुनिया के किसी हिस्से में दिन तो कहीं रात होती है, लेकिन क्या आपको पता है एक स्पेसिफिक लाइन है जिसकी एक और रात और एक और दिन होता है। इस लाइन को टर्मिनेटर कहते हैं। अब आप दिन और रात के होने वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है अलास्का में टाउन बैरो नाम की एक जगह है जहाँ पे 67 डेज़ के लिए सिर्फ रात ही होती है। यहाँ पे 18 नवंबर को सनसेट होने के बाद सीधा 23 जनवरी को सनराइज़ होती है ना अमेजिंग। आपने लड़कियों के मुंह से तो सुना ही होगा कि चॉकलेट इज़ लव, लेकिन क्या सही में चॉकलेट लव है? चलिए जानते हैं। जब हम चॉकलेट खाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है फेनिथिलामीन। ये वही केमिकल है जब हमें किसी से प्यार हो जाता है ना, तो सेम केमिकल रिलीज़ होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं चॉकलेट इज़ लव। बहुत हो गई प्यार की बातें, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसे खोने से डरते हो तो उसे क्या कहते हैं? मैं तो करता हूँ और मुझे डर भी बहुत लगता है। इस डर को कहते हैं थैनाटोफोबिया। क्या आपने कभी 1 सेकंड के लिए मरना एक्सपीरियंस किया है? ये थोड़ा वियर्ड सा लगता है, लेकिन हर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम स्नीज़ करते हैं यानी कि छींकते हैं तो हमारा हार्ट 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम 1 सेकंड के लिए मर जाते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जो डर गया वो मर गया। ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन, और ये केमिकल इतना टॉक्सिक होता है कि हमें जान से मार सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो डर गया वो मर गया। इंसान को जब किसी चीज़ की चाहत होती है और उसे वो ना मिले तो या तो वो सैड हो जाता है या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो एक स्टडीज़ के हिसाब से ये पाया गया है कि जब हम सैड होते हैं तो हमें अपने आसपास के लोग, सराउंडिंग के लोग बहुत ही खुश नज़र आते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा फील करते हैं। क्या आपको पता है वो लोग जो कि ज़्यादातर समय खुद से बातें करते हैं या तो मिरर के सामने आके कुछ बातें करते रहते हैं, वो लोग मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जेसीबी, ये मशीन तो हर किसी ने कहीं ना कहीं काम करते हुए देखा ही होगा। बीच में तो ये बहुत फेमस हो गई थी, बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसी। जेसीबी की खुदाई हर कोई सर्च कर रहे थे ना। जस्ट जोकिंग। तो क्या आपको जेसीबी का फुल फॉर्म पता है? तो चलिए, नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। जेसीबी का फुल फॉर्म है जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड, और ये नाम जेसीबी के इन्वेंटर के नाम पे ही पड़ा था। उनके इन्वेंटर का नाम था जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड। है ना गजब। आप लोगों ने ट्रेन के पीछे एक्स का सिंबल बना हुआ ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका यूज़ क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। ये जनरली ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में लगाया जाता है। इससे ये पता चले कि वो ट्रेन का कोई भी डब्बा मिसिंग ना हो, और अगर एक्स का सिंबल नहीं दिखता है तो सिस्टम को अलर्ट किया जाता है, और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। और इससे हम किसी भी तरह के एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं।